नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के आईटीआई की ये तस्वीरें हैं, एडमिशन रूम की ये तस्वीरें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एडमिशन किन बच्चों के लिए यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले करनाल के पास लगते नीलोखेड़ी और निगदू के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दूर आना पड़ता था। बसों में आपको हालात पता है कि किस तरीके से बसों के ऊपर बच्चे बैठकर आ जाते हैं। बसों में जगह नहीं मिलती पास बनवाने के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद नीलोखेड़ी के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीलोखेड़ी और निगदू के बिल्कुल बीच में एक सेंटर पॉइंट है गाँव जांबा का। वहाँ पर नई आईटीआई खुली हुई है, नई आईटीआई की ब्रांच खुली है और ऐसे में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। चाहे आपको मैकेनिकल में जाना है, आपको सिविल में एडमिशन लेना है, जो तमाम लड़कियां हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, उन्होंने आगे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, वो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में बहुत सारी ट्रेड है। लेकिन जांबा में जो ये आईटीआई खुली है, इसमें कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं उसको लेकर जसविंदर संधू जी हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं करनाल आईटीआई की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप जांबा में भी जाकर, यानी कि अगर आप नीलोखेड़ी से हैं, निगदू से हैं और किसी गाँव से हैं, आप जांबा में जाकर भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। और करनाल के आईटीआई में आकर भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद भी आईटीआई की होती है और आप लोगों को जानकारी होती है कि आईटीआई कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, या फिर एक अच्छे भविष्य बनाने के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में वो अपने भाई बहन का भी एडमिशन करवा सकते हैं, करनाल के आईटीआई से भी या फिर जांबा से भी। सर, जसविंदर संधू जी हैं, जी आई हैं यहाँ पे आईटीआई करनाल से। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जांबा में सबसे पहले तो बधाई हो आपको, अलग अलग जगह पर आईटीआई की ओपनिंग हो रही है और ऐसे में जांबा में जो खुला है, क्या सोचकर वहाँ पर शुरुआत की गई है, कौन कौन सी ट्रेड है और किन बच्चों के लिए एडमिशन्स ओपन है? बधाई के पात्र विधायक श्री धर्मपाल जी गोंदर हैं। उन्हीं के प्रयासों से जांबा गांव में एक नई आईटीआई, जो काफ़ी लंबे समय से बहुत बड़ी डिमांड थी, लगभग 100 गांवों के बीच में एक ऐसा स्थान चुना गया विधायक जी के द्वारा कि नीलोखेड़ी हलके के सभी ग्रामीण बच्चों को बहुत लाभ होगा। और पहली बार ही वहाँ के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सरकारी स्कूल गांव में, उसकी एक बिल्डिंग में ही ये क्लासेस चलेंगी। 5 क्लासेस विभाग के द्वारा वहाँ पे एडमिशन के लिए खोली गई हैं, जिसमें स्टेनो इंग्लिश है, स्टेनो हिंदी है, इलेक्ट्रीशियन है, कोपा है और सीविंग टेक्नोलॉजी है। इसमें लगभग 116 सीटें रहेंगी, जिस पे छात्र दाखिला ले सकते हैं। जिन्होंने पिछले माह फार्म भरा था वो भी उसके अंदर दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों ने पिछले महीने अप्लाई नहीं किया था, वो अब 1 तारीख से पोर्टल दोबारा खुल गया है। 8 तारीख अंतिम तिथि है। 8 तारीख तक दोबारा आप आईटीआई करनाल में आके या जांबा में स्कूल में जाके या किसी भी साइबर कैफ़े से आप अपना फार्म भर सकते हैं। और 8 तारीख के बाद विभाग के द्वारा जैसे ही दोबारा शेड्यूल जारी किया जाएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, या आईटीआई करनाल में आकर आप दोबारा जांबा की जितनी भी ट्रेड्स हमारे पास आई हैं उनमें दाखिला ले सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। आज का समय स्किल का समय है और वे विधायक जी को हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र के अंदर संस्थान लेके आए हैं जहां के बच्चे और लड़कियां विशेष तौर पे वंचित रह जाती थी कि वहां से भाई करनाल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जाना पड़ेगा। कई बार पारिवारिक या गांव की कंडीशन के कारण बच्चे बाहर नहीं निकल पाते थे। और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी सुविधा है। नीलोखेड़ी से प्राइवेट बसेज हैं और भी साधन बहुत हैं। और बिल्कुल मेन रोड पे ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अब ये संस्थान चलाया जाएगा और जल्द ही सरकार के द्वारा बजट अलॉट कर दिया गया है। वहाँ पे बहुत ही भव्य एक बिल्डिंग आईटीआई की बनेगी, जिसमें हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। अभी भी हमारे प्रधानाचार्य श्री धर्मेंद्र जी के द्वारा वहाँ पर प्रत्येक, चाहे नेट की सुविधा है, बच्चों के बाथरूम की सुविधा है, कक्षाओं का, बिजली का, हर प्रकार का प्रबंध कर दिया गया है। और करनाल आईटीआई चुनिंदा जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको भी हमने वहाँ पे डिप्यूट कर दिया है। सर, 116 सीटें आपने बताई, यानी कि केवल 116 वो बच्चे हैं जिन्हें ये सुनहरा मौका मिलेगा इन तमाम कोर्सेज में एडमिशन लेने का। सर, मैं चाहूँगी एक एक करके आप इन तमाम कोर्सेज के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने 10वीं की होती है या 12वीं की होती है, उसके बाद उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उन्हें ये तो पता होता है कि हमें बनना क्या है, लेकिन ये नहीं पता होता किस राह पर चलना है। एक बार मैं चाहूँगी इन कोर्सेज को आप एक्सप्लेन ज़रूर करें। हाँ, जो स्टेनो हिंदी और इंग्लिश का है, ये प्योरली आप देखेंगे, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड है। जो भी बच्चा 10वीं पास बच्चा यदि स्टेनो का कोर्स हिंदी या इंग्लिश से कर जाता है, जितना भी हरियाणा सरकार का या केंद्र सरकार की वैकेंसीज निकलती हैं क्लरिकल की, तो सभी में ये अनिवार्य है। और ये करने के बाद और बच्चे की यदि अच्छी प्रैक्टिस हो
तो आप मान के चलेंगे 100% उसको रोजगार मिलता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, रेलवे के अंदर भारत सरकार के जितने उपक्रम हैं तथा हरियाणा सरकार के अंदर इलेक्ट्रिकल तथा अन्य विभागों के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं। इसी प्रकार से कोपा ट्रेड हमारे पास, कोपा ट्रेड के अंदर भी बहुत सारा, पूरा आप देखेंगे आज पूरे का पूरा वर्ल्ड कंप्यूटर आधारित है, डिजिटल पे चल रहा है। इसी प्रकार से सीविंग टेक्नोलॉजी में भी लड़कियां विशेष तौर पे अपना एडमिशन लेने के बाद अपना व्यवसाय कर सकती हैं, या मार्केट के अंदर आज जैसा फैशन टेक्नोलॉजी का टाइम है उसमें भी अपना भविष्य बना सकती हैं। तो ये तमाम कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन लेकर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करके एम्प्लॉय भी बन सकते हैं, एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं और खुद भी आप किसी भी व्यवसाय में जाकर अपना भी काम शुरू कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस पूरे उसमें यही रही जो सर ने बताया, जो पहले कोर्सेज है स्टेनो इंग्लिश और स्टेनो हिंदी, अगर आप कहीं पर भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम आप दे देते हैं, उसके बाद क्लरिकल पोस्ट के लिए आपको स्टेनो का कोर्स जरूरी होता है, उसकी रिक्वायरमेंट यानी कि आपसे मांगी जाती है। और ऐसे में अगर आप ITI से कोर्स करते हैं तो आपके सुनहरे भविष्य बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। 8 तारीख तक का टाइम है, 8 अक्टूबर है और आज 4 तारीख है, आप सभी को मालूम है, तो देरी मत कीजिएगा। 116 सीटें हैं, जल्द से जल्द उन सीटों को अपने नाम करवाइए और ITI जांबा में एडमिशन लीजिए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।